अलजेब्रा के इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और वो ट्रिक हमारी क्या है, हमें दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू हम वो रखेंगे जिससे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। यदि x इज इक्वल टू 1 रखते हैं हम तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी हमारी। राइट जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी तो हमें दिया है x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 5 प्लस x टू द पावर 3 प्लस 1, हमें ये दिया है, हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम x की वैल्यू हम क्या रख देंगे 1, तो 1 टू द पावर 8 प्लस 1 टू द पावर 5 प्लस 1 टू द पावर 3 प्लस 1, और 1 टू द पावर 8 और 5 और 3 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या। तो हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे और वो ट्रिक हमारी है, हम x प्लस 1/x हमें दिया है 2, तो हम x की ऐसी वैल्यू लिखेंगे जिससे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाए 2 आ जाए, मतलब 2 इज इक्वल टू 2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। तो x की वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2 तो है ही, तो 1/1 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई तो हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या, तो x की वैल्यू हम यहाँ क्या रख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 देन x प्लस 1 टू द पावर 5 प्लस 1/x प्लस 1 टू द पावर 5 बराबर कितना। तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से करेंगे और वो ट्रिक है, हमें दिया है x प्लस 1/x प्लस 1 बराबर 1, राइट। तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम क्या ऐड कर लेंगे प्लस 1, राइट, प्लस 1, राइट। तो क्या हुआ, हम ये हो गया हमारा 1x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, राइट। 1 प्लस एक्स को हमने लिख लिया x प्लस 1, राइट। अब मैं क्या करें कि x प्लस 1 को हम क्या मान लें 1 मान लें, इसको भी हमने 1 मान लिया और इसको भी हमने 1 मान लिया, तो क्या हुआ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, राइट। तो हम लिखेंगे x, हमें पूछ रहा है हमसे x प्लस 1 टू दी पावर 5 प्लस 1/x प्लस 1 टू दी पावर 5 बराबर क्या। हमने x प्लस 1 को कितना माना है 1 माना है, तो 1 टू दी पावर 5 प्लस 1/1 टू दी पावर 5, तो 1 टू दी पावर 5 क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x प्लस 1 की पावर 5 प्लस 1/x प्लस 1 टू दी होल पावर 5 क्या हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 एंड x इज रियल देन x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 15 इज इक्वल टू क्या। तो हमें दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करनी होती है, तो x की हम क्या वैल्यू लगाएं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, तो x इज इक्वल टू अगर हम 1 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई।
जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई तो हमसे पूछ रहा है x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 19 ये किसके बराबर होगा। तो x की वैल्यू हम क्या रख देंगे, x की वैल्यू हम 1 रख देंगे। तो 1 की पावर 17 प्लस 1/1 की पावर 17, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/1, यानी कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ a प्लस 1/a+2 इज इक्वल टू 0 देन a+2 का होल क्यूब प्लस 1/a+2 का होल क्यूब बराबर कितना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और वो ट्रिक है, हमें दिया है a प्लस 1/a+2 बराबर 0। तो यहाँ पर a+2 है और यहाँ पर a है, तो हम यहाँ पर +2 ऐड कर लेंगे और यहाँ पर भी 2 ऐड कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया a+2/a+2, राइट। अब हमें क्या करना होता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर करनी होती है। तो a+2 बराबर हम क्या रख दें, 1 रख दें। तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 1 + 1/1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो a+2 की वैल्यू हम 1 लगाएंगे। हमें निकालना है a+2 का होल क्यूब प्लस 1/a+2 का होल क्यूब। तो a+2 की वैल्यू हम क्या लगाएंगे, a+2 की वैल्यू हम लगाएंगे 1। तो आ गया 1 का क्यूब प्लस 1/1 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, x नॉट इक्वल टू 0 देन x² प्लस 1/x³ बराबर क्या। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2। हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं, और वो ट्रिक हमारी क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करके देखेंगे जो हमें दिया है। तो इक्वल हम कैसे कर सकते हैं, यदि x की वैल्यू हम 1 पुट करें तो क्या होगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। 1 x जगह 1 रखेंगे, 1 + 1/1, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसकी हो गई, राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गई तो हमसे कह रहा है x² प्लस 1/x³ बराबर कितना। तो x की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1 पुट लिख देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1। तो हम लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का क्यूब, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। x² प्लस 1/x³ हमारा कितना हो जाएगा, x² प्लस 1/x³ हमारा हो जाएगा 2, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है इफ a प्लस 1/a-4 इज इक्वल टू 6 देन a-4 का होल स्क्वायर प्लस 1/a-4 का होल पावर 17 इज इक्वल टू क्या। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिखे, हमें दिया है a प्लस 1/a-4 इज इक्वल टू 6 दिया है। अब हमें इस 6 को ब्रेक करना है। हम लिखेंगे a प्लस 1/a-4 इज इक्वल टू 4 + 2 लिख लें हम, राइट। यहाँ पर हमारा a-4 है, तो यहाँ पर भी हमें a-4 बनाना है, तो हम इस 4 को इधर ले आते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा a-4 प्लस 1/a-4 इज इक्वल टू 2। इस 4 को हम इधर ले आए, ये इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो गया, यानी कि एक्सप्रेशन बन गया हमारा a-4 प्लस 1/a-4 इज इक्वल टू 2, राइट। अब हम a-4 को यदि हम 1 मान लें तो क्या होगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 1 + 1 2 इज इक्वल टू 2, इट इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देन हम a-4 का होल स्क्वायर
प्लस 1/a-4 की पावर 17 हमें निकालना है। तो a-4 का हम क्या रख दें, a-4 इज इक्वल टू 1 हम रख दें तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 की पावर 17 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यानी कि a-4 टू द पावर 2 प्लस 1/a-4 टू द पावर 17 क्या आ जाएगा, 2। यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 2 देन x माइनस 1/x बराबर क्या। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और वो ट्रिक हमारी वही है, x² प्लस 1/x² हमें 2 दिया है तो हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करनी होगी। इसके लिए हमें x की वैल्यू क्या लगाएं, x की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई, राइट। तो हमें निकालना है x माइनस 1/x। यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या रख देंगे, 1। तो 1 माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि x माइनस 1/x बराबर 0। यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है if x plus 1/x minus 3 is equal to 5 then x minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x minus 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या। तो हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे और ट्रिक से सॉल्व करने पर ये क्वेश्चन जस्ट अ सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। तो वो ट्रिक हमारी क्या है, हम लिखेंगे x प्लस 1/x minus 3 हमें दिया है इज इक्वल टू 5। तो हम इस 5 को ब्रेक करेंगे किसमें, 3, यहाँ पर x माइनस 3 है तो 3 और 2 में हम इसको ब्रेक करेंगे। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 x प्लस 1/x माइनस 3। अब जो ये 3 है यहाँ पर किसकी टर्म है, x माइनस 3 की है तो हम इस 3 को इधर ले जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 3 राइट इज इक्वल टू 2, राइट। अब इस x माइनस 3 को हम क्या मान लें, 1 मान लें, इसको भी 1 मान लें और इसको भी 1 मान लें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, राइट। 2 इज इक्वल टू 2 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई हमारी राइट हैंड साइड के। हमें निकालना है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या। तो अब हमने x माइनस 3 को हमने क्या माना है, x माइनस 3 को हमने माना है 1 तो हम x माइनस 3 की जगह हम 1 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। तो क्या करा है इस क्वेश्चन में, हमने 5 को ब्रेक करा है 3 और 2 में, 3 इधर चला गया तो ये हो जाएगा x माइनस 3, यहाँ पर रह गया 2। इस x माइनस 3 को हमने क्या माना, 1 मान लिया तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई। हमसे पूछ रहा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना। तो x माइनस 3 की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, 1 प्लस 1 यानी कि 2 यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2। यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 देन 2x² प्लस 2/3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर कितना। तो इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है, राइट। तो हमें क्या करना होता है, जहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है तो इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें क्या करनी है, इक्वल करनी है। इक्वल करने के लिए हमें x की ऐसी वैल्यू लगानी है जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। तो x इज इक्वल टू हम 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 ही तो 2 होता है तो x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2 है यानी कि 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब बराबर आ गई, हमें निकालना है 2x² प्लस 2/3x² प्लस 5x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या रख देंगे, लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 1 क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे हमारी क्या हुई है, कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है। तो 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2/3 1 का स्क्वायर
1, 5, एक्स की वैल्यू 1 + 3। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 4, 3 एकम 3 और 3 6 और 5 11, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू माइनस का 2 देन a की पावर 1000 प्लस a की पावर -1000 इज इक्वल टू बराबर क्या। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और वो ट्रिक है हमारी, हमें दिया है a प्लस 1/a बराबर -2, यानी कि a की वैल्यू हमें क्या रखनी है, ए की वैल्यू वो रखेंगे जिससे कि हमारा राइट हैंड साइड में क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो ए इज इक्वल टू अगर हम -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1/-1 इज इक्वल टू -2 तो है ही, तो -1 प्लस माइनस क्या होगा, -1 इज इक्वल टू -2, यानी कि -2 इज इक्वल टू -2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाएगी राइट हैंड साइड के। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई तो हमें निकालना है ए की पावर 1000 प्लस ए की पावर -100,000 बराबर क्या। तो ए बराबर हम क्या रख देंगे, -1, हम लिख देंगे पुट ए बराबर -1। तो -1 टू दी पावर 1000 प्लस -1 टू दी पावर -1000। तो 1 की पावर कुछ भी होता है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो क्या आएगा, -1 है तो -1 माइनस ही आएगा, राइट। -1 की पावर क्या है हमारा 1000 है, ये क्या है इवन नंबर, तो क्या आएगा हमारा प्लस का 1, राइट। और ये क्या है -1 की पावर 1000 हमारा क्या है इवन नंबर है, तो ये इसका आंसर भी क्या आएगा प्लस का 1। तो ये 1 + 1 बराबर क्या हो गया, 1 + 1 बराबर क्या हो गया 2, यानी कि a की पावर 1000 प्लस a की पावर -1000 बराबर क्या आ गया 2। और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस का 2 देन द वैल्यू ऑफ x की पावर p प्लस x की पावर q इज वेयर p इज इवन नंबर एंड q इज ऑड नंबर। तो यहाँ पर हमें दिया है कि x प्लस 1/x बराबर माइनस का 2, राइट। तो x की पावर p और x की पावर q क्या होगा, तो p क्या है इवन नंबर है तो हम p को क्या मान सकते हैं, हम 2 मान लें, और q क्या है ऑड नंबर है तो q को हम क्या मान लें, 3 मान लें। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू माइनस का 2, तो वही हम अपनी ट्रिक लगाएंगे, x इक्वल टू क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, राइट। तो x इज इक्वल टू -1 लगाएंगे तो -1 प्लस 1/-1 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, राइट। तो हम निकालेंगे x² प्लस x³ क्योंकि 2 क्या है इवन नंबर है और 3 क्या है ऑड नंबर है। p की जगह हमने 2 रख दिया और q की जगह हमने 3 रख दिया, राइट। तो x पुट अब हम लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू -1, तो x की जगह -1 लगाएंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का क्यूब। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर होता है +1 प्लस -1 का क्यूब क्या होता है -1, यानी कि 1 - 1 यानी कि 0, यानी कि x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 बराबर क्या आ गया 0, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 देन x की पावर 2013 प्लस 1/x की पावर 2013 बराबर क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हमें x की वैल्यू ऐसी रखनी होती है जिससे कि लेफ्ट हैंड साइड हमें राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। यदि x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके हो गई, राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। तो हमें निकालना है x की पावर 2013 प्लस 1/x की पावर 2013 बराबर क्या। तो इसके लिए हम क्या रख देंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 रख देंगे। तो 1 की पावर 2013 प्लस 1/1 की पावर 2013
बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 की पावर 2013 क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि x की पावर 2013 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2013 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ a माइनस बी इज इक्वल टू 3 एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 117 देन फाइंड a प्लस बी इज इक्वल टू क्या। तो इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से ना करके हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू 3, राइट। तो हम ए की हमें क्या करना होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करनी होती है। यदि हम a इज इक्वल टू 5 रखें और b इज इक्वल टू 2 रखें तो क्या होगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। a माइनस बी इज इक्वल टू 3 में हमने लगाया a की वैल्यू 5 b की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 3 है, तो क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की, राइट। अब ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन में a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 117, इसमें भी हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे, राइट। तो a की वैल्यू हमारी क्या है 5, तो 5 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा ये 25 पंजे 125 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये बराबर हमारा दिया है 117। तो क्या ये 117 आ रहा है, 15 में से 8 गया 7, यस ये भी हमारा 117 आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, राइट। तो a प्लस बी हमारा क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर क्या, तो a हमारा कितना है 5 और b हमने कितने माना है 2, तो a प्लस बी बराबर क्या हो गया 7, यानी कि a प्लस बी बराबर आंसर क्या हो गया 7, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 देन फाइंड a माइनस बी। तो इस क्वेश्चन के भी हम ट्रिक से करेंगे विदाउट अ फॉर्मूला। तो a प्लस बी हमें दिया है 5, तो a और b की हमें ऐसी वैल्यू लगानी होगी जिससे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। तो a बराबर हम 3 लगाएं और b बराबर हम 2 लगाएं, तो a और b की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो a की a 3 b 2 इज इक्वल टू 5 दिया है, इनकी 5 इज इक्वल टू 5, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई। अब हम देखते हैं दूसरा एक्सप्रेशन हमें दिया है a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13, राइट। तो यहाँ पर भी हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आ रहा है क्या, ये चेक करते हैं हम। 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 13, और ये सब आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, ये दिखाया जा रहा है, ये आप लोग माइंड में ही करके देख सकते हैं और क्वेश्चन को टिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 13 इज इक्वल टू 13 हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। यहाँ पर एक एक स्टेप समझाया जा रहा है जिससे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो हमें फाइंड करना है a माइनस बी, a माइनस बी बराबर कितना, तो a और b की वैल्यू हमने कितनी मानी है, a की वैल्यू हमने मानी है 3 और b की वैल्यू 2, तो 3 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है, यानी कि a माइनस बी हमारा क्या आ गया 1, यानी कि ऑप्शन हमारा a इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 56 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 2 देन फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हमें कोई भी फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दिया है हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 56 और हमें दिया है a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करनी होती है, तो हमें a और b की ऐसी वैल्यू लगानी है जिससे दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं। तो हम a बराबर 4 रखेंगे और b बराबर 2 रखेंगे। तो सबसे पहले a माइनस बी में लगाते हैं, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2, तो आ गया 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पर कंडीशन हमारी क्या आ रही है सेटिस्फाइड हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। अब यहाँ पर हम लगा के देते हैं a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का क्यूब माइनस b की वैल्यू क्या है, तो 2 का क्यूब इज इक्वल टू क्या 56 आएगा, ये हम देखते हैं 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 56।
64 में से 8 हम घटाएंगे तो क्या आएगा 56 इज इक्वल टू 56, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। जब कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो जाती है तो हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हम पुट करेंगे, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 4, तो यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 20, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।